हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं उन लोगों के लिए बात करूँगा जिनके पास कॉर्पस है और वो उसके ऊपर जो है अपना इनकम जनरेट कराना चाहते हैं। एक सिस्टमेटिक इनकम प्लान डिसाइड कराना चाहते हैं जिसमें वो एक रेगुलर इनकम उनको मिलती रहे। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें से एक ऑप्शन पे मैं आज आपसे बात करूँगा, क्योंकि हर ऑप्शन की सूटेबिलिटी डिपेंड करती है पर्सन्स की नीड पे, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे, और देयर आर अदर सर्टेन पैरामीटर्स जिसके ऊपर ये डिसीजन होता है। उन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा सूटेबल लगा जिसके लिए मैं आज बात कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई ऐसा कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको अपना सूटेबिलिटी देखना है कि कौन-सा ऑप्शन आपके लिए वर्कआउट करेगा, तो आप मुझे पर्सनली इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरे से अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। मेरे पास जैसे ही आपका डिटेल आएगा, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा वापस और उस पे आपको हेल्प करूँगा कि किस तरीके से आप अपना इनकम प्लान कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं हम इस स्कीम पे बात करते हैं। ये स्कीम के लिए ये मैंने एक एक्सेल चार्ट बनाया है और इस चार्ट में मैंने ये माना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास वो रिटायर हुआ है या उसके पास किसी अदर सोर्स इनकम से 1 CR का अमाउंट है, 1 करोड़ का अमाउंट है, तो वो किस तरीके से इस 1 करोड़ के अमाउंट को यूज़ करते हुए अपने लिए इनकम जनरेट कर सकता है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि वो उसके 1 करोड़ के अमाउंट को 50 लैक्स करके डिवाइड कर दिया है। 50 लैक्स उसके मैंने बैंक में इन्वेस्ट करा दिए हैं और 50 लैक्स मैंने उनको म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड स्कीम में इन्वेस्ट करने का एडवाइस किया है। ये जो भी चीज़ मैं आज आपके सामने एक्सेल पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इट इज़ जस्ट फॉर ए इलस्ट्रेशन एंड एजुकेशन पर्पस, क्योंकि जो इसमें मैंने इंटरेस्ट रेट लिए हैं वो एजम्पशंस के बेस पे मैंने लिए हैं और बेसिकली मेरा पर्पस इस एक्सेल शीट को बनाने का ये है कि मैं आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा समझा सकूं, एजुकेट कर सकूं कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट में हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जो आपने 50 लैक्स बैंक में रखा, ये मैंने यहाँ पे ईयर्स लिए हैं 0 1 2 3 करके 9 तक, यानी 10 साल हैं। 50 लैक्स जो हम बैंक में रख रहे हैं वहाँ से हम अपनी इनकम को लेंगे और ये 50 लैक्स जो इस साइड पे है ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। मैंने ये माना कि आज ही से आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आज ही मैंने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करवा दिया और आज ही मैंने 50 लैक्स बैंक का कर दिया। बैंक में आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इस साल का भी इनकम चलाना है, तो मैंने बैंक में आप ये कह लीजिए कि मैंने 45 लैक्स डाला। 5 लैक्स मैंने इस साल के लिए आपका आपको आपके पास सेव करा दिया, आपको इन्वेस्ट करने से रोक लिया। तो 5 लैक्स जो आपका रह गया है उससे आप जो है मंथली अपना इसमें एक्सपेंडिचर ले सकते हैं। 5 लैक्स का मीन्स हो गया लगभग 41-42 थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ। वो, क्योंकि अगर ये मैं मंथली एक्सेल बनाता तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो ये मैंने ईयरली बेस पे कॉन्सेप्ट को सिर्फ एजुकेट करने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसे ईयरली मोड पे रख दिया है। तो आपने जब 5 लैक्स उसमें से विड्रॉ कर लिया, तो 45 लाख रुपीज़ आपने बेसिकली बैंक में इन्वेस्ट किए हैं। अब 45 लैक्स आपने इन्वेस्ट किए और यहाँ पे 5 लैक्स आपके पास हैं जो इस साल के लिए आपको हेल्प करेंगे एक्सपेंडिचर के लिए, आपकी रूटीन एक्सपेंडिचर्स के लिए। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो जो ये आपने 45 इन्वेस्ट किए थे ये बन जाएंगे 47,25,000। अब इसमें से आप 5 लैक्स को जब उस साल के लिए निकाल लेंगे तो वहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा आपका 42,25,000। सिमिलरली फिर नेक्स्ट ईयर जब फिर आप जो आपने ये 42,25,000 जो रह गया था उसको इन्वेस्ट किया, तो इस पे आपका अमाउंट बनेगा 44,36,250। यहाँ पे अगेन आप 5 लैक्स निकाल लेंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा 39,36,250। इस तरीके से चलते हुए नेक्स्ट फर्दर ईयर्स में हम मूव करेंगे और फाइनली जब हमारा 10 साल पूरे हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये अमाउंट बच गया है।
ये अमाउंट इसलिए बच गया है क्योंकि हमने जो विड्रॉवल किए थे उसमें सिर्फ हमने प्रिंसिपल निकाला, लेकिन जो उसके ऊपर इंटरेस्ट रहा वो हमने वहीं पे छोड़ते चले गए। तो ये 14,67,694 रुपीज़ आप ये कह सकते हैं, ये आपके पास एक एडिशनल मनी आ गई है। इस मनी का हम क्या कर सकते हैं, इसको दो तीन तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते थे या कर सकते हैं। इसको या तो आप फर्दर जब आप इसको स्टेप करेंगे तो इसको एक कंटीजेंसी फंड के लिए कहीं पे रख सकते हैं, या हो सकता है कि इन 10 ईयर्स में आपके पास कोई कहीं पे ज़्यादा खर्चा हो गया हो, तो उसको यहाँ से स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये 14,67,694 एक आपके पास एडिशनल कॉर्पस कह लीजिए मिल गया है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपने जो हाइब्रिड स्कीम में 50 लाख लगाए थे, वो 10 ईयर्स के बाद 1,18,36,818 बन गए हैं। आप में से मेरे से कई लोग पूछेंगे हाइब्रिड क्या स्कीम होती है। अगर मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। सिंप्लिसिटी में आपको बता देता हूँ, हाइब्रिड वो स्कीम्स होती हैं जिसमें अगर आप मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 70 रुपीज़ तो इक्विटी फंड्स में होंगे और 30 रुपीज़ डेट फंड में, डेट फंड जो सेफ माने जाते हैं उनमें होंगे। डिटेल्स के लिए आप इसको अपने कहीं पे वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, या अगर आपको परेशानी आए तो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको प्योर इक्विटी फंड में ना डाल के मैंने इसको हाइब्रिड फंड में डाला था और 9% का रिटर्न अजम्पशन लिया था। अब 9% का क्यों लिया था, इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएँ। जब आपको ये investforeeasylife.com मेरी वेबसाइट है, और इसमें सर्विसेज पे जाएंगे तो म्यूचुअल फंड आएगा, और म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस करके एक हेडिंग मिलेगी। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक और विंडो खुलेगा, और इसमें आपको जितनी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड कंपनियों के वाइज इंफॉर्मेशन है, और इस साइट पे कैटेगरी वाइज, जैसे मैंने इक्विटी हाइब्रिड की बात करी या डेट की बात करी, तो यहाँ पे आपको इक्विटी डेट इस तरीके से ये इक्विटी के फंड शुरू हो जाए, इस तरीके से आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज फंड का वो मिलेगा बाइफर्केशन। तो हमें जाना है इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड हाइब्रिड एग्रेसिव फंड ये कहलाते हैं जिसमें मैंने आपका इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम इसमें जाते हैं और 5 स्टार रेटेड फंड्स को देखते हैं, तो इसके अंदर हमें ये 4 फंड्स निकल के आ जाते हैं जिसमें आपको 30 डेज का रिटर्न दिखाई देगा, 3 मंथ्स का दिखाई देगा, 6 मंथ्स का दिखाई देगा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स। अब क्योंकि हमारा जो हम स्कीम पे बात कर रहे थे वो 10 ईयर्स की बात कर रहे थे, और 10 ईयर्स के हिसाब से अगर हम रेटिंग भी बेस्ट फंड्स भी चूज कर रहे हैं तो एक्चुअली 10 साल तक के लिए दो ही फंड्स यहाँ पे नजर आए। एक कैनरा रेबेको का कैन रेबेको है, और दूसरा एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, और दोनों की रिटर्न्स लगभग 10% के आसपास है 10 साल की, और 5 साल में 9% और करीबन 7.85 यानी 8% के आसपास है। तो मैंने अपने इस एग्जाम्पल में 9% का रिटर्न लिया है, और अगर 9% के हिसाब से आपकी ये मनी ग्रो करती है तो ये 1,18,36,818 बन जाती है। इसको अगर आप खुद भी अपना चेक करना चाहें तो जो लोगों का एक्सेल में थोड़ा सा मास्टरी है या एक्सेल को थोड़ा समझ सकते हैं, एक्सेल में एफएक्स फंक्शंस आते हैं और उसमें एफएक्स फंक्शन होता है। अगर ये आप एफएक्स फंक्शन को करेंगे तो उसमें फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन आएगा और इस तरीके से विंडो खुलेगी। इसमें आप 9% इंटरेस्ट डालेंगे, 10 एनपीआर जो होता है वो 10 ईयर का, जितने ईयर्स के लिए आपको इन्वेस्टमेंट वो करनी है वो पीरियड डालेंगे, और ये आता है आपका माइन ये G5 है। तो G5 ये पे आप, मैं यहाँ पे 50 लैक्स भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने रखा हुआ था तो ये सेल एड्रेस यहाँ मेंशन कर दिया, और जब ये आप करते हैं तो आपका ये 1,18,36,818 रुपीज़ का फिगर आ जाता है।
जब एक बार ये फिगर आ गया तो सेम कॉन्सेप्ट को अगले 10 साल के लिए आप अगेन कर सकते हैं। अब इसमें से या तो 18 लाख आप कहीं सेपरेट कर लीजिए, जैसे 14 लाख यहाँ पे आपका बचा हुआ था, 18 यहाँ पे, इसको आप कहीं कंटीजेंसी के लिए अलग कर सकते हैं। और अगर आपको ठीक लग रहा है तो फिर आप इसको अगेन जो आपका 1,18,000 आया है, इसको 50-50% करके फिर अगेन इसको आप 10 सालों के लिए डिवाइड कर दीजिए और आपका अगले 10 साल के लिए प्रोविजन बन जाएगा। अगर ये आप इसको एग्जैक्टली 1,18,000 को 50-50 करेंगे तो ऑब्वियसली ये 5 लाख की जगह आपका हो सकता है 5,50,000 हो जाए, जो आपके फ्यूचर टाइम्स में इन्फ्लेशन की टेक केयर कर सकता है। अगर जैसे महंगाई बढ़ती है कुछ है तो आपको खर्चे भी ज़्यादा चाहिए हो सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मेरा कॉन्सेप्ट था जिसमें आपके पास अगर लमसम अमाउंट है तो आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी फ्यूचर इनकम के लिए। ऑप्शंस जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था बहुत सारे हैं। अगर आपको आपकी सूटेबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे नहीं है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। सम अदर ऑप्शन कैन बी वर्कड आउट फॉर यू। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप सोचते हैं कि ये आपको आगे हेल्प करेगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलता रहे। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप शेयर करें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जो है इस तरीके के ऑप्शन को ढूंढ रहे होंगे, उनको प्रॉपर हेल्प नहीं मिल रही होगी। तो ये वीडियो अगर उनके साथ शेयर करेंगे तो आप इनडायरेक्टली उनकी हेल्प करेंगे एक कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।